नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग अभी कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही खुश होंगे और हंसते मुस्कुराते रहेंगे। दोस्तों, आपको एक बात बता दें, जो व्यक्ति हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहते हैं ना, तो उसके जीवन में बड़े से बड़े कठिनाई भी वह कान पकड़ के चले जाते हैं। तो दोस्तों, हमेशा जीवन में हंसते मुस्कुराते रहिए। और हाँ दोस्तों, जिस क्षेत्र में आपने अपना लक्ष्य को साधे है, निशाना बना के रखे हैं, दोस्तों उसे भेदने के लिए आपका आसपास भी वैसा माहौल बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लाए हैं सामान्य विज्ञान, जो कि आपका सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यानी कि मैट्रिक इंटर लेवल के लिए है। ये आप मैट्रिक इंटर लेवल में कोई भी फॉर्म भरे हैं तो उसके लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, चलते हैं, बीच में आपको एक अच्छे बात बताएंगे। तो पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि परावैंगनी किरण को अवशोषित किया जाता है। प्रश्न है, परावैंगनिक किरणों को अवशोषित किया जाता है। तो परावैंगनिक किरणों को अवशोषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर बी बाह्य मंडल में, ऑप्शन नंबर सी क्षोभ मंडल में, ऑप्शन नंबर डी ओजोन परत में। तो दोस्तों, जो भी आप सभी में से डी आंसर दिए हैं, उन सभी विद्यार्थी का यानी उन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है, ओजोन परत। दोस्तों, यह ओजोन परत जो है कि हमारे हमारे वायुमंडल में परावैंगनी यानी कि बहुत सारे हानिकारक किरणों को अवशोषित कर लेते हैं। और इसे ओजोन परत का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। और ओजोन परत हमारे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहलाते हैं। हमारे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहलाता है ओजोन परत। ओजोन परत बहुत सारे हानिकारक विकर्ण किरण को अवशोषित कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि परावैंगनिक किरण एक है जो कि वह पृथ्वी तक यानी कि हम लोग तक आने से रोकता है। कौन अवशोषित कौन कर लेता है? ओजोन परत। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? बताइए जल्दी से। आपके सामने ऑप्शन चारों दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 63 नंबर, पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो Cu+Jn। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, Cu+Jn। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म आप सभी बताइएगा कमेंट में क्या होता है। Cu का मतलब क्या होता है और Jn के मतलब क्या होता है, तभी तो पढ़ने में मजा आएगा। अगला प्रश्न, मधुमेह रोग संबंधित है। मधुमेह रोग संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इंसुलिन से। मधुमेह रोग संबंधित किससे है? इंसुलिन से। अगला प्रश्न है, पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है उसके, पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है उसके टहनियों से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मोटाई मापकर, ऑप्शन सी बलिए को गिनकर, ऑप्शन डी लंबाई मापकर। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो हम लोग पेड़ देख रहे हैं उसकी आयु कैसे ज्ञात किया जा सकता है कि कितने वर्ष का है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, वलय को गिनकर। वलय क्या होता है? जैसे कि कोई एक पेड़ काटा हुआ है, उसका जो ये क्या बोलते हैं, सिल्ली बोलते हैं, सिल्ली बोलते हैं या बेलन बोलते हैं। तो उसमें ये गोल गोल सा ऐसा होता है, गोल गोल से, इसे गोल गोल से इसमें जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, साल, साल बोलते हैं, लाल वाला साल, पीला वाला। तो इसी को गिन करके ज्ञात किया जाता है कि ये कितने वर्ष का है पेड़।
तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66, बादल के गरजने से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका कारण है। बादल जो गरजता है तो उससे पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, तब आवाज सुनाई पड़ती है, तो इसका कारण क्या है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। बादल के गरजने से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रकाश का वेग अधिक होता है। प्रकाश का वेग अधिक होता है किससे? चाल से। प्रकाश का वेग अधिक होता है किससे? आवाज से। प्रश्न था कि बादल के गरजने से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? प्रकाश का वेग अधिक होता है। प्रकाश का वेग अधिक होता है किससे? आवाज से, तब आवाज सुनाई पड़ता है। तो अगला प्रश्न आपका पेस मेकर संबंधित है। पेस मेकर संबंधित है किससे? पेस मेकर संबंधित किससे है? तो हृदय से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हृदय की गति मापा जाता है पेस मेकर से। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन ए मोम का पिघलना, ऑप्शन बी दूध से दही बनना, ऑप्शन सी वाष्प से पानी बनना, ऑप्शन डी चीनी का घुलना। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों याद रखिए, रासायनिक परिवर्तन वह होता है जो एक बार परिवर्तन कर लिया जाए तो वह फिर दोबारा वापस नहीं बनेगा। जैसे कि दूध से दही बन गया, तो ये फिर क्या दही से दूध बन सकता है? नहीं। तो रासायनिक परिवर्तन ऐसे ही कुछ हुआ करता है। रासायनिक परिवर्तन जो एक बार परिवर्तन हो गया वो दोबारा वापस नहीं आ सकता है। अब भौतिकी परिवर्तन में क्या होता है? वह फिर दोबारा वापस आ जाता है। जैसे जैसे तार का जाली बनना, तो तार का जाली बनना तो तार को खोल करके फिर जाली तार बना सकते हैं कि नहीं? इस तरह से होता है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, तो उसी तरह से याद रखिएगा। अब प्रश्न दिया गया है धूप से कौन सा विटामिन मिलता है? धूप से कौन सा विटामिन मिलता है? धूप से कौन सा विटामिन मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। धूप से विटामिन डी मिलता है, जो हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हड्डियों के लिए विटामिन डी, धूप में से विटामिन डी मिलता है। हड्डी को यह मजबूत करता है। अगला प्रश्न है सूक्ष्म बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा है? सूक्ष्म बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा होता है। सूखे बैटरी में कौन सा ऊर्जा होता है? रासायनिक ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस प्राप्त होती है? गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस प्राप्त होती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो आप सभी जानते होंगे मीथेन। क्या होता है? मीथेन। ऑप्शन नंबर बी सही है, मीथेन। अगला प्रश्न है 72 नंबर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक कौन है? विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक कौन है? तो विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है आपका काली वस्तु। कोई भी रंग या किरण को वह क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। कोई जैसे आप पीला दे दीजिए, हरा दे दीजिए, ब्लू दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, आपको काले नजर आएगा। किस पे? काला वस्तु पर। और उसने भी कोई भी प्रकाश मतलब कोई भी विकिरण को अवशोषित कर लेता है, तो काला वस्तु। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है नीचे दिए गए 4 माध्यमों में से उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है।
तो नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो उन माध्यम का ज्ञात करिए या बताइए जिसमें से कि ध्वनि तीव्र गति से यात्रा करती हो, तीव्र गति से यात्रा करती हो, तीव्र गति से। तो क्या हो जाएगा? लकड़ी, ईंट, जल, वायु, क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, लकड़ी में, यानी कि ठोस में, लकड़ी में। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हो जाएगा, प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, हीरा। इससे चट्टानों में छेद किया जाता है, शीशा में छेद किया जाता है, इन्हें बहुत कठोर है ये। अगला प्रश्न है, वायु दाब को मापने वाला यंत्र कौन है? वायु दाब को मापने वाला यंत्र कौन है? थोड़ा धुंधला है लेकिन साफ ही दिखाई देता है प्रश्न, तो दोस्तों इसके लिए टेंशन नहीं, आगे साफ हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। वायु दाब को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं, बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, बल्ब फूटने पर तेज आवाज होता है क्योंकि? कोई भी बल्ब फूटता है तो उसमें तेज आवाज होता है क्योंकि इसके अंदर शून्य होता है, अचानक से धड़ाम से हवा उसमें घुस जाता है, शून्य होता है, उसके अंदर से हवा निकाल लिए जाते हैं, शून्य होता है। अगला प्रश्न है, 77 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में किस गैस की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण में किस गैस की आवश्यकता होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की गई थी। गुरुत्वाकर्षण की नियम का खोज की गई थी। प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की गई थी किसके द्वारा? जे थॉमसन द्वारा, आइजैक न्यूटन द्वारा, विलियम हार्वो द्वारा, चार्ल्स डार्विन द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। गुरुत्वाकर्षण का खोज किया गया था आइजैक न्यूटन, यानी न्यूटन के द्वारा किया गया था, न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। गुरुत्वाकर्षण यानी किसी के तरफ खिंचा जाना, उसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जैसे कि कोई भी वस्तु हम लोग छोड़ते हैं तो नीचे आकर के क्या होता है? गिर जाता है। तो ये अपने जमीन, मिट्टी या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है जो कि खींच लेता है। तो इसका खोज किसने किया था? न्यूटन ने। अगला प्रश्न है, माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि? माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। इसमें एंटीबॉडी होता है। माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा होता है? निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, कोलेस्ट्रॉल अगर अधिक बढ़ जाएगा शरीर में तो उससे हृदय रोग हो सकता है। अगला प्रश्न है, दूध उदाहरण है एक। दूध किसका उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, इमलिशन का। दोस्तों इस प्रश्न में कुछ, चलिए इस प्रश्न को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का नाम है। अगला प्रश्न है, चूहे को मारने की दवा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जिंक फास्फेट जो कि चूहे की मारने की दवा है।
अगला प्रश्न है, मानव मानव शरीर प्रतिरक्षित है, मानव शरीर प्रतिरक्षित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, चेचक से, चेचक से। अगला प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, दाढ़ी बनाने के लिए डॉट 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 दर्पण में उपयोग लाते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग लाते हैं? अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है, ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है, ध्वनि सर्वाधिक गति चलती है इस्पात में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इस्पात में। अगला प्रश्न है, किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं? किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सोना। सोना को नोबेल धातु कहते हैं, नोबेल धातु। किस धातु को सोना न कि नोबेल धातु कहते हैं? नोबेल धातु तो सोना धातु को, सोना को नोबेल धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है, रबर को कड़ा करने के लिए, यानी रबर जो होता है ना वो मुलायम होता है, उसको कड़ा करने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सल्फर को मिलाया जाता है। रबर को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? सल्फर, सल्फर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सल्फर। अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे का भार, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? जंग लगने पर लोहे का भार होता है, बढ़ जाता है, वजन हो जाता है उसमें। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है, बढ़ता है। अगला प्रश्न है 90 नंबर, पेप्सिन डॉट 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 एक उदाहरण है। तो पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एनेजाइम है, एनेजाइम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट करें, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करें तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको कोई भी वीडियो अपलोड करने के बाद आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप वीडियो देख करके बहुत सारे प्रश्न का उत्तर जान लें। जय हिंद, जय भारत।